दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल जितेंद्र जी की स्टडी में। दोस्तों, आज हम सभी लेकर आए हैं यूपी टेट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, उनसे रिलेटेड क्वेश्चंस कि आखिरकार कैसे क्वेश्चंस आ सकते हैं, किस किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आप वीडियो को अंत तक देखते रहें। अगर वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन दबाएँ। और वीडियो अगर आपको और भी अच्छी लगे, ठीक है दोस्तों, तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। अगर चैनल पर नए हैं तो वीडियो को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन दबाएं, वीडियो को शेयर भी करें। तो दोस्तों, आपका पहला क्वेश्चन है कि कोलबर्ग का सिद्धांत निम्न में किस विकास से संबंधित है। यानी जो कोलबर्ग है इसका सिद्धांत निम्न में किस विकास से संबंधित है। ठीक है, ए भाषा विकास, बी सामाजिक विकास, सी नैतिक विकास एंड डी शारीरिक विकास। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी नैतिक विकास। ठीक है दोस्तों, और आपको एक बात और बता दें, इसमें जो आपको टिक लगे हुए दिख रहे हैं ब्लू पेन से, ये आपके टिक लगाए गए हैं। ठीक है, और आप समझते हैं कि अगर सब में ऐसे ही टिक राइट में लगे होंगे तो ऐसा ना समझें। अगर कहीं गलत भी क्वेश्चंस में गलत टिक भी लगाए जा सकते हैं। ठीक है, जो ब्लू पेन से लगे हुए हैं टिक, तो उनको सही ना समझें। जो हम ग्रीन से लगाते जा रहे हैं वही आपके राइट ऑप्शन हैं। ठीक है, आपका अगला क्वेश्चन है कि अभिक्रमायोजित अधिगम का प्रत्यय किसने किया। ठीक है, जो अभिक्रमायोजित अधिगम है इसका प्रत्यय किसने दिया था। तो ए आपका पहला नंबर है हल ने, बी है थॉर्नडाइक ने, सी है स्किनर ने, डी वॉटसन ने। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ठीक है, यानी तीसरा नंबर स्किनर ने। आपका अगला प्रश्न है ठीक दोस्तों कि व्यवहारिक क्षमताओं में वह सापेक्ष स्थायी परिवर्तन जो कि प्रबल अभ्यास का परिणाम होता है उसे क्या कहते हैं। ठीक है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ठीक है दोस्तों, अधिगम। जो आपका राइट आंसर वो ऑप्शन है अधिगम। आपका अगला प्रश्न है कि संज्ञान किस बुद्धि के सिद्धांत का हिस्सा है। आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, फ्लूइड तथा क्रिस्टलाइज्ड सिद्धांत। ठीक है दोस्तों, आपका अगला प्रश्न है 8 वर्ष के सुधीर की मानसिक आयु 10 वर्ष है तो उसकी बुद्धि लब्धि कितनी होगी। यानी जो एक बालक है सुधीर, ठीक है, उसकी आयु 10 वर्ष है, यानी वो 10 वर्ष का है। उसकी मानसिक आयु यानी 8 वर्ष का बालक है, ठीक है, उसकी मानसिक आयु 10 वर्ष है तो उसकी बुद्धि लब्धि कितनी होगी। तो उसकी बुद्धि लब्धि हो जाएगी 125। ठीक है, आपका चौथा सही है। अगला प्रश्न है कि संवेग का कौन सा सिद्धांत इस विचार को मानता है कि संवेगात्मक अनुभव संवेगात्मक व्यवहार पर आधारित है। ए जेम्स लैंग सिद्धांत, बी हाइपोथैलेमिक सिद्धांत, सी सक्रियता सिद्धांत, और आपका चौथा नंबर है अभिप्रेरण सिद्धांत। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ठीक है, आपका अगला प्रश्न किसी इच्छा या आवश्यकता में रुकावट पड़ने पर उससे उत्पन्न होने वाला सांवेगिक तनाव क्या कहलाता है। ए द्वंद्व, बी कुंठा, सी चिंता, डी तनाव। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी चिंता। ठीक है दोस्तों, आपका अगला प्रश्न है कि टर्मन के अनुसार 90 से 10 तक बल बुद्धि का बालक माना जाता है। ऑप्शन ए मंदबुद्धि, बी सामान्य बुद्धि, सी श्रेष्ठ बुद्धि, और डी है चीड़ बुद्धि। ठीक है, चीड़ बुद्धि। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सेकंड सामान्य बुद्धि। आपका अगला प्रश्न है सीखने के संबंध में प्रक्रिया सिद्धांत में पावलोव ने प्रयोग किस पर किया था। ए बिल्ली पर, बी कुत्ते पर, सी बंदर पर, डी चूहे पर। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सेकंड। ठीक है, कुत्ते पर। आपका अगला प्रश्न है कि सूज द्वारा सीखने के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया। नंबर 1 थॉर्नडाइक ने, नंबर 2 कोहलर ने, नंबर 3 पावलोव ने, नंबर 4 वुडवर्थ ने। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सेकंड कोहलर ने। ठीक है दोस्तों, कोहलर आपका सेकंड ऑप्शन सही है। तो आपका अगला प्रश्न है
कार्य को आरंभ करने, जारी रखने और नियमित करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? नंबर 1 प्रेरणा, नंबर 2 संवेदना, नंबर 3 सीखना, नंबर 4 प्रत्यक्षीकरण। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1 प्रेरणा। ठीक है दोस्तों, आपका अगला प्रश्न, विस्मृति कम करने का उपाय है? सीखने में कमी, सीखने की त्रुटिपूर्ण विधि, पाठ की पुनरावृत्ति, स्मरण करने में कम ध्यान देना। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3। ठीक है दोस्तों, जो 28 नवंबर 2021 को यूपी टेट का एग्ज़ाम होने वाला है, उसी पर आधारित ये प्रश्न हैं जो विगत वर्षों में यानी पिछले वर्षों में पूछे गए थे। ठीक है दोस्तों, आपको इस पीडीएफ का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आपका अगला प्रश्न है, क्रोध व भय प्रकार हैं। नंबर 1 अभिप्रेरणा, नंबर 2 संवेग, नंबर 3 परिकल्पना, नंबर 4 मूल प्रवृत्ति। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2। ठीक है, संवेग। आपका अगला प्रश्न है कि दूसरे व्यक्ति के, दोस्तों आपका राइट आंसर है दूसरे व्यक्ति के वामहा व्यवहार की नकल है। 1 नंबर पर है आपका ऑप्शन सीखना, नंबर 2 अनुकरण, नंबर 3 कल्पना, नंबर 4 चिंतन। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2। ठीक है, अनुकरण। आपका अगला प्रश्न है, यदि पूर्व ज्ञान व अनुभव को नए प्रकार के सीखने में सहायता करते हैं तो उसे क्या कहते हैं? नकारात्मक प्रशिक्षण स्थानांतरण, नंबर 2 सकारात्मक प्रशिक्षण स्थानांतरण, नंबर 3 प्रशिक्षण स्थानांतरण, नंबर 4 सीखना। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2। ठीक है, सकारात्मक प्रशिक्षण स्थानांतरण। आपका अगला प्रश्न, सीखी हुई बात को स्मरण रखने या पुनः स्मरण करने की असफलता को कहते हैं? 1 नंबर कल्पना, ऑप्शन बी स्मृति, ऑप्शन सी विस्मृति, ऑप्शन डी ध्यान। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी यानी ऑप्शन नंबर 3 विस्मृति। ठीक है दोस्तों, आपका अगला प्रश्न है हिंदी भाषा का, देख लीजिए। तो अब हिंदी भाषा का आपका क्वेश्चन है कि समष्टि का विपरीतार्थक है। आपका राइट आंसर ऑप्शन है विशिष्ट, ऑप्शन 2 है अशिष्ट, ठीक है, ऑप्शन 3 है अपुष्टि, ऑप्शन 4 है व्यष्टि। ठीक है दोस्तों, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2। ठीक दोस्तों, ऑप्शन 2 आपका राइट आंसर है व्यष्टि। आपका अगला प्रश्न है करपट का तद्भव रूप है। ठीक है, ऑप्शन ए कपट, ऑप्शन 2 कारपेट, ऑप्शन सी कपूर, ऑप्शन डी कपड़ा। ठीक दोस्तों, आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4 कपड़ा। ठीक है, आपका अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में वर्तनी की दृष्टि से कौन सा शब्द अशुद्ध, कौन सा शब्द युग्म शुद्ध नहीं है? ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर 1 बारात बसंत, ऑप्शन नंबर 2 बारात बसंत, ऑप्शन नंबर 3 बारात वसंत, ऑप्शन नंबर 4 वारात वसंत। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा बारात वसंत। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन 2 आपका राइट आंसर है। आपका अगला प्रश्न, अर्धस्वर हैं। ऑप्शन नंबर 1 या व, ऑप्शन नंबर 2 ई व, ऑप्शन नंबर 3 रे और ल, ऑप्शन नंबर 4 रे और स। ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट। ठीक है, या और वाह। आपका सेकंड क्वेश्चन, आपका अगला क्वेश्चन है चोर की दाढ़ी में तिनका मुहावरे का सही अर्थ क्या है? ऑप्शन 1 अपराधी का अपनी दाढ़ी खुजलाना, ऑप्शन 2 अपराधी का शंकाग्रस्त रहना, ऑप्शन 3 अपराधी की पहचान हो जाना, ऑप्शन 4 अपराधी का अपनी पहचान छिपाना। ठीक है, आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2 अपराधी का शंकाग्रस्त होना। दोस्तों, आपके लिए एक मुहावरा और दिया जाता है, उसको आपको कमेंट में ज़रूर बताना है उसका आंसर। चोर चोर मौसेरे भाई। ठीक है, दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, चोर चोर मौसेरे भाई, इसका आंसर आपको देना है कमेंट बॉक्स में। ठीक दोस्तों,
तो आपका अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न क्या है, ठीक है। अगला प्रश्न कह रहा है कि एक बार कही बात को दोहराते रहना वाक्यांश के लिए एक शब्द है। नंबर 1 आगार, नंबर 2 प्राकथन, नंबर 3 पृष्ठ पेस्ट, नंबर 4 प्रस्तावना। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 पृष्ठ पेस्ट, ठीक है दोस्तों। आपका अगला प्रश्न है, बुद्धिहीन शब्द व्याकरण की दृष्टि से किस संवर्ग में है, ठीक है। आपका नंबर 1 संज्ञा, नंबर 2 सर्वनाम, नंबर 3 विशेषण, नंबर 4 क्रिया। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, ठीक है, विशेषण। आपका अगला प्रश्न, छत से ईंट गिरी, ठीक है, इस वाक्य में कौन सा कारक है, अपादान कारक, संबंध कारक, अधिकरण कारक, संप्रदान कारक। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा अपादान कारक, ठीक है दोस्तों। कारक कितने होते हैं, किसी भी परीक्षा में पूछा जाए, कारक होते हैं 8, ठीक है। और इस छत से ईंट गिरी में कारक क्या होगा, से, कहाँ से, छत से, यानी से, वो आपका कारक हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न है, महोर्मी, ठीक है, महोर्मी का संधि विच्छेद है। नंबर 1 महत धन उर्मी, नंबर 2 महाधन उर्मी, ठीक है, नंबर 3 महाधन ऊर्मी, नंबर 4 महत धन मर्मी। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 महाधर्म ऊर्मी, ठीक है। आपका अगला प्रश्न, ठीक है दोस्तों, आपका अगला प्रश्न है कि चराचरम जगत में कौन सा समास है। आपका ऑप्शन नंबर 1 तत्पुरुष समास, ऑप्शन नंबर 2 द्वंद्व समास, ऑप्शन नंबर 3 बहुब्रीहि समास, ऑप्शन नंबर 4 कर्मधारय समास। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, ठीक है, द्वंद्व समास। आपका अगला प्रश्न है, अभ्यागत शब्द में कौन सा उपसर्ग है। आपका ऑप्शन नंबर 1 आ, ऑप्शन नंबर 2 अव्यय, ऑप्शन नंबर 3 अभी, ऑप्शन नंबर 4 अभ्या। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, ठीक है, अभी। अगला प्रश्न, रमणीय में कौन सा प्रत्यय है, ए अनीय, ऑप्शन नंबर 2 ई, ऑप्शन नंबर 4 रम, ऑप्शन नंबर 4 है अड़ीय, ठीक है, अड़ीय। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 अनीय, ठीक है। अगर कोई पूछे कि प्रत्यय किसे कहते हैं तो आप बता सकते हैं कि शब्दांश, ठीक है, शब्दांश एक ऐसा शब्द जो किसी शब्दांश के, ठीक है, एक ऐसा शब्द जो किसी शब्दांश के अंत में लगकर उस शब्द का अर्थ बदल दे, उसे प्रत्यय कहते हैं। जैसे विद्या धन आलय, यानी विद्यालय। आप और जैसे पूछे उपसर्ग किसे कहते हैं, तो ऐसा शब्द जो किसी शब्दांश के प्रारंभ में लगकर उसका अर्थ बदल दे, उसे उपसर्ग कहते हैं, ठीक है। आपका अगला प्रश्न कि बोरों सवें रघुवंश कुटार की धार में 12 बज सरत हैं, बाण की वायु उड़ाव के लक्षण लक्ष्य करो, अरेहा समर्थ्य ही, ठीक है। इन काव्य पंक्तियों में कौन सा रस है। ऑप्शन नंबर 1 रौद्र रस, ऑप्शन नंबर 2 भयानक रस, ऑप्शन नंबर 3 बीभत्स रस, ऑप्शन नंबर 4 वीर रस। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, ठीक है, रौद्र रस। आपका अगला प्रश्न, श्री गुरुचरण सरोज रज निजमन मुकुर सुधारि, वर्णव रघुबर विमल जस जो दायक फलचारि में छंद है। ऑप्शन नंबर 1 दोहा, ऑप्शन नंबर 2 सोरठा, ऑप्शन नंबर 3 रोला, ठीक है, ऑप्शन नंबर 4 बरिवें, ठीक है। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 दोहा। आपका अगला प्रश्न, इसमें वाक्य में कौन सा वाक्य इसमें शुद्ध है। मोहन और गीता गा रही है, गीता और मोहन गा रहा है, ठीक है। ऑप्शन नंबर 3 मोहन और गीता गा रहे हैं, ऑप्शन नंबर 4 मोहन और गीता गा रही है, ठीक है। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, ठीक है। आपका अगला प्रश्न कि अबे चुप रहो, इन शब्दों में से कौन सा शब्द हिंदी शब्दकोश के सबसे अंत में आएगा, ठीक है। 1 क्लीव, 2 क्रम, 3 कृषक, 4 कृषाणु। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 क्लीव, ठीक है। आपका अगला प्रश्न, ठीक दोस्तों, आपका अगला प्रश्न है कि
हिंदी गद्य शिक्षण की पाठ्य योजना में उद्देश्य कथन आता है? ए पूर्व विज्ञान के पश्चात, सेकंड है प्रस्तावना के पश्चात, प्रस्तावना प्रश्न के पश्चात, थर्ड है आदर्श वाचन के पश्चात और फोर्थ है मौन वाचन के पहले। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड, प्रस्तावना प्रश्न के पश्चात। ठीक है दोस्तों, आपका अगला प्रश्न, काहेरी नलिनी तू कुम्हालिनी, ठीक है, तेरे ही नाली सरोवर पानी, पंक्ति के रचनाकार कौन है? ए जायसी, सेकंड रैदास, ठीक है, थर्ड है कबीर, फोर्थ है दादू। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड रैदास। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन सेकंड। आपका अगला प्रश्न, शब्द का अर्थ स्पष्ट करने हेतु कौन सा तरीका सर्वाधिक उपयुक्त है? वाक्य प्रयोग, सेकंड व्याख्यान, थर्ड भ्रमण, फोर्थ चित्रण। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड, ठीक है, वाक्य प्रयोग। आपका थर्ड प्रश्न है आचार्य रामचंद्र शुक्ल का निबंध संग्रह है माटी का फूल, सेकंड चिंतामणि, थर्ड छड़ बोले कड़ मुस्काए, ठीक है, फोर्थ आलोक पर्व। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सेकंड, ठीक है, चिंतामणि। आपका अगला प्रश्न, भाषा शिक्षण की पद्धति नहीं है? ऑप्शन नंबर एक किंडरगार्टन, ऑप्शन नंबर सेकंड माउंटेसरू, ठीक है, माउंटेसरी, ऑप्शन थर्ड डेक्ट्रॉली, ठीक है, ऑप्शन फोर्थ अभिक्रमित अनुदेशन। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फोर, ठीक है, अभिक्रमित अनुदेशन। आपका अगला प्रश्न, राष्ट्रवादी कवि रामधारी सिंह दिनकर को उर्वशी के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार किस वर्ष प्रदान किया गया था? ए सन 1971 ईस्वी में, सेकंड सन 1972 ईस्वी में, थर्ड 1973 ईस्वी में, फोर्थ 1974 ईस्वी में। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सेकंड, ठीक है, 1972 ईस्वी में। आपका अगला प्रश्न है, बालक की प्रारंभिक शिक्षा उसकी मातृभाषा में दी जाए यह मानना है, ठीक है, ऑप्शन नंबर एक माउंटेसरी का, ऑप्शन नंबर सेकंड महात्मा गांधी का, ऑप्शन नंबर थर्ड फ्रॉवेल का, ऑप्शन नंबर फोर क्लिपपैट्रिक का। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड, ठीक है, महात्मा गांधी जी का। तो आपका अगला प्रश्न है, निरामिष किसे कहते हैं? ए मांस रहित भोजन को, सेकंड मोक्ष का इच्छुक, थर्ड रात्रि में विचरण करने वाला, ठीक है, फोर्थ है मृत्यु का इच्छुक। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर एक, ठीक है, मांस रहित भोजन को। ठीक है दोस्तों, आपका अगला प्रश्न है, व्याकरण शिक्षण के लिए उपयुक्त नहीं है, ठीक है, ऑप्शन नंबर एक आगमन प्रणाली, ऑप्शन नंबर सेकंड निगमन प्रणाली, ऑप्शन नंबर थर्ड अव्याकृति प्रणाली, ऑप्शन नंबर फोर्थ कक्षा अभिनय प्रणाली। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फोर्थ, ठीक है, कक्षा अभिनय प्रणाली। आपका अगला प्रश्न है कि आनंद कादम्बिनी पत्रिका का प्रकाशन कहाँ से होता है? नंबर एक बनारस, नंबर दो मिर्ज़ापुर, नंबर तीन इलाहाबाद, नंबर चार लखनऊ। तो आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सेकंड, ठीक है, मिर्ज़ापुर से। और दोस्तों जो इलाहाबाद है उसका नाम बदल दिया गया है, इलाहाबाद का नाम कर दिया गया है प्रयागराज, ठीक है। आपका अगला प्रश्न, शहद शब्द है ऑप्शन नंबर एक तत्सम, ऑप्शन नंबर दो तद्भव, ऑप्शन नंबर तीन देशज, ऑप्शन नंबर चार आगत। आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर चार, ठीक है, आगत, ठीक है। आपका अगला प्रश्न है कि आदिकाल की रचना है? ए अखरावट, बी छत्रसाल दशक, सी दीपशिखा, ठीक है, और सी खुमान रासो। आपका राइट आंसर हो जाएगा खुमान रासो, ठीक है। आपका अगला प्रश्न, वनिता का प्रयोग किस अर्थ में होता है? ऑप्शन नंबर एक जंगल में, ऑप्शन नंबर बी स्त्री में, ठीक है, स्त्री, ऑप्शन नंबर तीन पुस्तक, ऑप्शन नंबर चार व्यवसायी। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दो स्त्री, ठीक है दोस्तों। आपका अगला प्रश्न है, मुकुंद किसका पर्याय है? आपका ऑप्शन नंबर एक है विष्णु, ऑप्शन नंबर दो है शिव, ऑप्शन नंबर तीन है सूर्य, ऑप्शन नंबर चार है कामदेव। आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन से फर्स्ट विष्णु का, ठीक है। आपका अगला प्रश्न है इन्वायरमेंट एजुकेशन का, ठीक है, पर्यावरणीय शिक्षा का। अब इसमें भी देख लेते हैं। आपका पहला ऑप्शन, गिर वन्य जीव अभ्यारण्य निम्न में से किस वन्य जीव का संरक्षण करता है? ऑप्शन ए
हाथी, ऑप्शन बी सांप, ऑप्शन सी गेंडा, ऑप्शन डी शेर। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, ठीक है, शेर का। आपका अगला प्रश्न है, ग्रीन मफलर किससे संबंधित है? ए प्रदूषण से, ठीक है, सेकंड है वायु प्रदूषण से, थर्ड है ध्वनि प्रदूषण से, फोर्थ है जल प्रदूषण से। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, ठीक है, ध्वनि प्रदूषण से हम इसे ग्रीन कर दे रहे हैं, ठीक है। ऑप्शन 3 आपका राइट आंसर है, ध्वनि प्रदूषण से। आपका अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा सागर यूरोप को अफ्रीका से अलग करता है? ए लाल सागर, बी काला सागर, सी अरब सागर, डी मध्य सागर, ठीक है दोस्तों। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 भूमध्य सागर, ठीक है। आपका अगला प्रश्न, अंतर्राष्ट्रीय ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? तो दोस्तों आपका प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? ए 16 सितंबर, सेकंड है 7 दिसंबर, थर्ड है 30 मार्च एंड फोर्थ है 22 अप्रैल। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट 16 सितंबर को। और दोस्तों अगर आपसे किसी भी एग्ज़ाम में पूछा जाए कि ओजोन लेयर हमारी किस हानिकारक चीज़ से बचाव करती है, तो आपको बताना है, ठीक है, परावैंगनी किरणें, जिन्हें हम यूवी रेज ठीक है, यूवी रेज के नाम से भी जानते हैं, जिनका नाम है अल्ट्रा वायलेट रेज, ठीक है, जिनसे हमें स्किन कैंसर सबसे ज़्यादा हो सकता है। ये सबसे ज़्यादा हार्मफुल होती हैं, ठीक है दोस्तों। आपका अगला प्रश्न है, किसी खाद्य श्रृंखला में शाकाहारी होते हैं? नंबर 1 प्राथमिक उत्पादक, नंबर 2 प्राथमिक उपभोक्ता, नंबर 3 द्वितीयक उपभोक्ता, नंबर 4 अपघटनकर्ता। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, ठीक है, प्राथमिक उपभोक्ता। आपका अगला प्रश्न है, पारिस्थितिक तंत्र, ठीक है, के तत्वों के चक्रण को क्या कहते हैं? ए रासायनिक चक्र, सेकंड है जैव भू रासायनिक चक्र, थर्ड है भूगर्भीय चक्र, फोर्थ है भू रासायनिक चक्र। आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2 जैव भू रासायनिक चक्र, ठीक है। आपका अगला प्रश्न कि निम्नलिखित में से कौन सा न्यूनतम पर्यावरणीय प्रदूषण उत्पन्न करता है? ए डीजल, सेकंड है पेट्रोल, थर्ड है कोयला, नंबर 4 है थर्ड है हाइड्रोजन, नंबर 4 है कोयला। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2 हाइड्रोजन, ठीक है दोस्तों। ऑप्शन 3 है हाइड्रोजन, आपका राइट आंसर। आपका अगला प्रश्न है, संकटग्रस्त जंतु दैत्याकार पांडा कहाँ पाया जाता है? ए ऑस्ट्रेलिया में, बी भारत में, थर्ड है चीन में, फोर्थ है ब्राज़ील में। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 चीन में, ठीक है दोस्तों। आपका अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस गैस के कारण भोपाल गैस त्रासदी हुई? ए क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ठीक है, ऑप्शन 2 है कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन 3 है नाइट्रस ऑक्साइड, ऑप्शन 4 है मिथाइल आइसोसाइनेट। आपका ऑप्शन होगा 4 राइट, ठीक है। आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4 मिथाइल आइसोसाइनेट। यह दोस्तों गैस जब रिसाव हुई थी, इससे बहुत ही ज़्यादा लोगों की मृत्यु हुई थी, बहुत जहरीली गैस होती है। आपका अगला प्रश्न, किस देश में क्रिसमस का त्यौहार गर्मियों में मनाया जाता है? ऑप्शन नंबर 1 जापान, ऑप्शन नंबर 2 भारत, ऑप्शन नंबर 3 ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन नंबर 4 अमेरिका, ठीक है। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया। जब क्रिसमस 25 दिसंबर को मनाया जाता है, ठीक है, हर कंट्री में, तो यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया में गर्मियाँ हुआ करती हैं उस समय, बाकी अदर कंट्रीज़ में सर्दियाँ हुआ करती हैं, ठीक है। आपका प्रश्न है अगला, गंगा एक्शन प्लान को लाने का उद्देश्य निम्नलिखित में से किस सुधार हेतु है? ऑप्शन 1 जल की गुणवत्ता, ऑप्शन 2 जल का वेग, ऑप्शन 3 जल की प्रचुरता, ठीक है, ऑप्शन 4 जल के तापमान, ठीक है, तापमान। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1 जल की गुणवत्ता, ठीक है दोस्तों। आपका अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा वृक्ष जैविक कीटनाशक का उत्पादक है? नंबर 1 नीम, नंबर 2 देवदार, नंबर 3 चीड़, नंबर 4 ओक। आपका राइट आंसर हो जाएगा नंबर 1, ठीक है, नीम। अगर दोस्तों पूछा जाए ऐसा कौन सा पेड़ है जो कीड़े मकोड़ों को भी खा लेता है, ठीक है, तो कीटभक्षी पेड़ पौधे का नाम बताइए, तो आपका
आंसर होना चाहिए वीनस फ्लाई ट्रैप। ठीक है। आपका अगला प्रश्न, भू पारिस्थितिकीय तंत्र में ऊर्जा का महत्व स्रोत है। ठीक है, महत्वपूर्ण स्रोत है, क्या है? ऑप्शन 1 सूर्य, ऑप्शन 2 पृथ्वी, ऑप्शन 3 चंद्रमा है, ऑप्शन 4 शुक्र। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 सूर्य। ठीक है दोस्तों। आपका अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी प्राकृतिक गैस मरुस्थलीय, ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सी प्राकृतिक वनस्पति मरुस्थलीय क्षेत्रों में पाई जाती है? नंबर 1 महोगनी, नंबर 2 कैक्टस, नंबर 3 फर, नंबर 4 चंदन। आपका राइट आंसर होना चाहिए कैक्टस, क्योंकि कैक्टस जो है वो डेजर्ट एरिया में यानी मरुस्थलीय क्षेत्र में सबसे अधिक पाया जाता है, कैक्टस वाला। ठीक है। टाइटन किस ग्रह का प्राकृतिक उपग्रह है? नंबर 1 गरुड़ का, नंबर 2 बुध का, नंबर 3 शनि का, नंबर 4 शुक्र का। ठीक है, शुक्र का आपका राइट आंसर होना चाहिए। आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, शनि ग्रह का। आपका अगला प्रश्न, ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सी बायो डीजल की फसल है? 1 कपास, 2 जट्रोफा, 3 गन्ना, नंबर 4 आलू। आपका राइट आंसर होना है नंबर 2। ठीक है, जट्रोफा। आपका अगला प्रश्न, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ था? नंबर 1 1982 में, नंबर 2 1986 में, नंबर 4 1992 में, नंबर 4, ठीक है, नंबर 3 1992 में, नंबर 4 1996 में। यानी कि आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, 1986 में। आपका अगला प्रश्न, भूम लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन दबाना ना भूलें। ठीक है, जिससे कि हमारी हर लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। आपका अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसमें सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है? नंबर 1 शीतोष्ण पर्णपाती वन बायोम में, नंबर 2 उष्णकटिबंधीय सदाबहार वर्षा वन बायोम में, नंबर 3 शीतोष्ण घास प्रदेश बायोम में, नंबर 4 सवाना बायोम में। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, उष्णकटिबंधीय सदाबहार वर्षा वन बायोम। ठीक है। आपका अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में या निम्न में किस मृदा का निर्माण लावा द्वारा होता है? नंबर 1 लाल मिट्टी, नंबर 2 काली मिट्टी, नंबर 3 जलोढ़ मिट्टी, ठीक है, नंबर 4 लैटेराइट मिट्टी। ठीक है, आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, ऑप्शन नंबर 2 काली मिट्टी। और जो जलोढ़ मिट्टी है वो दोस्तों नदियों द्वारा पहाड़ों से लाई गई मृदा से बनी हुई बहुत ही उपजाऊ मिट्टी होती है। ठीक है। आपका अगला प्रश्न है कि वायुमंडल की कौन सी परत प्रकाश की परावैंगनिक किरणों को पृथ्वी की सतह पर आने से रोकती है? ए समताप मंडल, दूसरा है क्षोभ मंडल, तीसरा है आयन मंडल, चौथा है मध्य मंडल। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, समताप मंडल। आपका अगला प्रश्न कि राकेश कक्षा 5 में पर्यावरण विज्ञान शिक्षक द्वारा दिए गए कार्य को समय से प्रस्तुत नहीं करता है, अतः सबसे उपयुक्त सुधारात्मक उपाय हो सकता है प्रधानाध्यापक की जानकारी में लाना, खेल की कक्षा में जाने पर प्रतिबंध लगाना। ठीक है, उसकी अनियमितताओं के कारणों को जानकर उसे सही मार्गदर्शन देना, उसकी अनियमितताओं की लिखित जानकारी माता पिता को देना। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। ठीक है। आपका अगला प्रश्न, मध्य प्रदेश में कौन सा शहर झीलों का शहर कहा जाता है? आपका ऑप्शन हो जाए, आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर होगा। आपका अगला प्रश्न, शिक्षक की बहुमूल्य निधि है उसकी सेवा, ऑप्शन 2 वेतन, ऑप्शन 3 गर्व, ऑप्शन नंबर 4 छात्रों पर विश्वास। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, छात्रों पर विश्वास। आपका अगला प्रश्न, परिकल्पना को बार बार परीक्षण करने से गलत नहीं पाया जाता तो वह है एक, ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 सिद्धांत, ऑप्शन नंबर 2 कानून, ऑप्शन नंबर 3 खोज, ऑप्शन नंबर 4 मूल संकल्पना। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। ठीक है दोस्तों, सिद्धांत। आपका राइट आंसर
ठीक है। आपका अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से उपयुक्त शिक्षण विधि है, ठीक, क्या शिक्षण विधि? ऑप्शन 1 विचार गोष्ठी एवं श्रुतलेख, ऑप्शन 2 श्रुतलेख एवं दिया गया कार्य, ऑप्शन 3 विचार गोष्ठी एवं कार्य योजना, ऑप्शन 4 व्याख्यान एवं श्रुतलेख। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 विचार गोष्ठी एवं कार्य योजना। आपका अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी ग्रीन हाउस गैस नहीं है? 1 कार्बन डाइऑक्साइड, सेकंड नाइट्रस ऑक्साइड, थर्ड हीलियम, ऑप्शन 4 मीथेन, ठीक है। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 हीलियम। आपका अगला प्रश्न, ध्वनि प्रदूषण का मापन किस इकाई द्वारा किया जाता है? ऑप्शन 1 जूल, ऑप्शन 2 डेसिबल, ऑप्शन 3 न्यूटन, ऑप्शन 4 नैनो इकाई। आपका राइट आंसर हो जाएगा डेसिबल, ठीक है दोस्तों। अगला प्रश्न, निम्न नदियों में से कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी में गिरती है? नंबर 1 ताप्ती, नंबर 2 सुवर्णरेखा, नंबर 4 नर्मदा, नंबर 5, ठीक है, नंबर 3 नर्मदा, नंबर 4 सिंधु। राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर 2, ठीक है, सुवर्णरेखा। आपका अगला प्रश्न, निम्न में से किस स्थलाकृति का निर्माण हिमानी द्वारा हुआ है? नंबर 1 लीपीस, नंबर 2 यू आकार की घाटी, नंबर 3 वी आकार की घाटी, नंबर 4 जलप्रपात, ठीक है। नंबर सेकंड आपका राइट आंसर हो जाएगा यू आकार की घाटी, ठीक है। ठीक दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें, साथ में वीडियो को शेयर करें। लास्ट में आपसे कहूँगा, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन ज़रूर दबाएं, ठीक है। और दोस्तों आपको इस वीडियो की PDF वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी शायद, ठीक है। तो आपका जय हिंद जय भारत, मिलेंगे एक नई वीडियो में, ठीक है दोस्तों।